श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा से मौजूद सभी भक्त भाव विभोर हो गए। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने देवता भी मानव रूप में धारण कर नंदगांव आते हैं। महत्वपूर्ण नगर के माँ काली मंदिर महत्वपूर्ण में चल रहे भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के 5वें दिन वृंदावन धाम से पधारे कथा वाचक पंडित श्री वेदांत जी महाराज के द्वारा श्री कृष्ण जन्म के उपरांत बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन भक्तों के बीच कथा के माध्यम से बताया गया। महाराज बताते हैं कि श्री कृष्ण ने बाल रूप में बहुत सी लीलाएं की। इसी में एक प्रसंग है कि जब श्री कृष्ण अपनी टोली के साथ एक बार वार्तालाप कर रहे थे और अपने सखा मनसुखा से बोले कि तुम दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो। तभी बताया कि हम लोग गाय तो चराते हैं, लेकिन यह सारा माखन और दही राजा कंस के यहाँ हमारे माँ बाबा भेज देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने टोली बनाकर माखन घरों में घुसकर अपने मित्रों और स्वयं माखन खाने लगे। इसी पर श्री कृष्ण ने भगवान का एक नाम माखन चोर भी पड़ा है और नंद बाबा के घर अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। इसकी चर्चा आसपास सभी जगह थी, जिससे भयभीत होकर कंस ने अपनी सबसे बालशाली राक्षी पूतना को वेश बदलकर गांव भेजा, जहां पर उसने श्री कृष्ण भगवान को अपना दूध पिलाने के बाद बहाने जहर देने का प्रयास किया और भगवान श्री कृष्ण की लीला के कारण उसे मोक्ष प्राप्ति हुई। कथा के आगे वेदांत जी महाराज बताते हैं कि यमुना किनारे खलते समय जब कन्हैया ने मिट्टी खाई तो माँ यशोदा ने डांटते हुए मुख खुलवाया, जिससे माँ यशोदा को मुख में पूरा ब्रह्म दिखाई दिया और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी क्रम में एक दिन कैलाशपति महादेव नंदगांव पहुँचते हैं और नंद बाबा के द्वार पर जाकर एक योगी का भेष बनाकर पुकारते हैं कि ओरी मैया दर्शन करा दे अपने लल्ला के। तभी भयभीत होकर माँ यशोदा योगी से कहने लगती हैं कि कुछ भी ले लो, लेकिन अपने लल्ला के दर्शन न करवाऊंगी। तभी अचानक लल्ला रोने लगता है और उसको नजर न लग गई हो। ऐसा कहकर यशोदा की सखी नजर झाड़ने के बहाने भगवान शिव को श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। कथा के अगले क्रम में कथा व्यास शास्त्री महाराज बताते हैं कि यमुना में कालिया नाग अपनी 4 पत्नियों के साथ रहता था। नदी में खेलते खेलते यशोदा लल्ला की गेंद नदी में गिर गई, जिसको लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूद गए जहाँ कालिया नाग रहता था, जिससे सभी सखा डर गए और नंद बाबा को बताया। देखते कन्हैया की चिंता में पूरा नंदगांव वहां आ गया। फिर भगवान ने कालिया युद्ध को में पराजित कर उसके सिर पर अपनी चरणों के निशान छोड़े और कालिया को गरुड़ के भय से मुक्ति किया और रणदीप द्वीप पर जाने का आदेश दिया, जिसके बाद भगवान कालिया के फन पर नृत्य करते हुए नदी के बाहर आ गए, जिसे देखकर रोता हुआ नंदगांव खुशी से झूम उठा और माँ यशोदा ने तुरंत अपने कन्हैया को सीने से लगा लिया। संगीत में भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा से मौजूद सभी भक्त विभोर हो गए। इसी कार्यक्रम को लेकर सभी भक्तों ने एवं महाराजपुर की सभी राम भक्तों ने एवं क्षेत्रवासियों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर कृष्ण लीला में कार्यक्रम देखकर आनंद भी लिया है और सभी भक्त इस कार्यक्रम को देखकर भयभीत हो गए, झूम उठे और मटकी फोड़ सभी लोगों ने एक साथ तालियां बजाकर जय श्री राम और राम भजन गाए और खुशी से आनंद लिया है। और इस कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हुए और सभी लोगों ने माखन भी बड़े ही शौक से खाया है और कार्यक्रम का आनंद भी लिया है। और सभी माता एवं बहनें, बच्चे, बुजुर्ग भक्ति की धुन में
नाचते हुए गाते हुए नजर आए हैं और यह कार्यक्रम भी बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है और सभी राम भक्त इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। लोगों ने बताया है कि यहाँ पर आज इस लीला कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्त मनमोहक हो गए और सभी भक्ति में भक्त लीन हो गए हैं और कार्यक्रम में माता एवं बहनें एवं नगरवासी क्षेत्रवासी प्रमुख रूप से मौजूद हुए और लोगों ने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम हर साल के बदली इस साल भी किया भी गया है और लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ यह कार्यक्रम भी मनाते हैं और सभी लोगों ने डांडिया कार्यक्रम भी नाचते गाते हुए बड़े ही शौक से मजे लेते हुए इस कार्यक्रम को सफल भी बनाया है। सभी भक्त राम की धुन में और लीलाओं की धुन में आनंद लेते हुए जय जयकार लगाते हुए सभी राम भक्त इस कार्यक्रम में लीन हो गए हैं। लोगों ने बताया कि यह कार्यक्रम देखकर हमको बहुत ही अच्छा लगता है और हर साल होता है। आइए देखते हैं खबर को। रिपोर्टर तौफीक खान, टीके समाचार न्यूज़ 24। अब मेरे पति को लगी रात में प्यास। जब पति को रात्रि में प्यास लगी तो पति देव जगे। अब पति देव जब उठे तो पति देव हमें खींचे, हम पति देव को खींचे। पति देव हम पे बरसे, हम पति देव पर बरसे। पति देव कह रहे तेरा दिमाग खराब, तू पागल हो गई। कन्हैया की सारी गुस्सा मेरी डाणी पे दिखाई। हमारे पति देव का जन्मदिन था तो मैं लाला आ गए। बोले भाभी जी कहाँ बात की खुशी है, पूजा पाठ बहुत चला